फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मेरिडियन ओवरसीज। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन लोन। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अबाउट स्कॉलरशिप्स। ये दोनों टॉपिक रिलेटेड टू ईयर आपकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड थे। तो लास्ट मैंने आपको स्कॉलरशिप्स के ऊपर बताया, उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट लोन। कनाडा जाने के लिए आप किस ढंग से लोन प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज मेरा उसी के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि हमारा यूके का रोड शो चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ वोस्टर का। ऑलरेडी ये स्टार्ट है 12 मार्च से ये स्टार्ट है और ये 23 मार्च तक है डिफरेंट ब्रांचेस में। तो उसकी डिटेल ऑलरेडी हमारे स्क्रीन पे शेयर है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर मई एंड सितंबर इनटेक, आप हमारे नियरेस्ट ब्रांच पे दिए हुए टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फेस टू फेस काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी डेलीगेट के साथ, क्योंकि मिस्टर आनंद पाटिल हैं इंडिया रीजनल इंचार्ज एंड आर्ट डायरेक्टर मिस्टर अमर बहाड़ा। ये अवेलेबल है हमारी डिफरेंट ब्रांच में और अपकमिंग इवेंट्स हमारी स्क्रीन पे आपका शेयर है। यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल। तो बात करते हैं एजुकेशन लोन की। जनरली जब स्टूडेंट ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर देता है या प्लान करता है फर्दर एजुकेशन, तो सबसे माइंड में सबसे पहला खर्चा दिमाग में आता है कि क्या एक्सपेंसेस हमारे लग जाएंगे। तो फैमिली के पास कितना इनकम सोर्स ऑफ फंड्स है, कितना उनको एजुकेशन लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोन क्या है? लोन इट इज़ अ टाइप ऑफ सम ऑफ अमाउंट दैट यू बोरो फ्रॉम द एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द बैंक, आप अपनी फर्दर एजुकेशन को लेके। इसमें आप पूरा कवर कर सकते हैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन फॉरेन में, अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, यूजी प्रोग्राम के लिए, पीजी प्रोग्राम, बोथ आप जितना आपका ट्यूशन फीस का एक्सपेंसेस है, लिविंग का एक्सपेंसेस है, आप ये इसमें कवर कर सकते हो। एजुकेशन लोन में आपका ट्यूशन फीस, आपका लिविंग, आपका बुक्स, आपका सप्लाईज, आपका अदर एक्सपेंसेस, ये सारा ही आप कवर कर सकते हो। पर ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं। बात अगर करते हैं 7 लाख तक की, तो 7 लाख तक एनी बैंक, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये आपको लोन प्रोवाइड करवाता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑफर लेटर। अगर आपके पास किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है तो आप 7 लाख तक बिना किसी मॉर्गेज या बिना किसी सिक्योरिटी के आप 7 लाख तक एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। अबव 7 लाख जाते हैं तो डिपेंड आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है फैमिली का, कितना ईयरली ITR भरते हैं, क्या मॉर्गेज सिक्योरिटी आप दिखा रहे हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हो, इंडिया एजुकेशन के लिए, तो 15 लाख तक अवेलेबल है। पर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए देखते हो, इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए देखते हो, तो डिपेंड कि आप क्या क्या कवर करना चाहते हो। तो नियर अबाउट 25 to 35, 50 लाख तक भी आप लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑफर लेटर की कॉपी। आपके हाथ में अगर ऑफर लेटर की कॉपी है तो आप किसी भी बैंक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप अपने एजुकेशन लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफर लेटर अगर आपके पास है तो 7 लाख तक बिना मॉर्गेज, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के आप अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बैंक की फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके हर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अपने फॉर्म हैं, KYC है, आपकी ITRs रिटर्न है, आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है फैमिली का, वो पूरा देखते हैं। आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपके ऑल एकेडमिक, आपका 10th 12th अगर ग्रेजुएशन है तो ऑल मार्कशीट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी भी सारी मार्कशीट, पूरा आपका एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड वो चेक करते हैं, आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, आपके सिग्नेचर प्रूफ है, इनकम प्रूफ फ्रॉम द पेरेंट्स साइड और द फैमिली साइड। एंड ऑलरेडी अगर आपका कहीं लोन चल रहा है तो क्या उसको भी आगे फर्दर लिया जा सकता है, उसके ऊपर भी लोन लिया जा सकता है, या एक सेपरेट आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी इनकम तहसील एग्रीकल्चर इनकम है आपने चाहे उसको आगे कॉन्ट्रैक्ट पे दी है या आप खुद उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और आपकी प्रॉपर्टी की पेपर्स और उसकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट। एग्रीकल्चर इनकम के लिए तहसीलदार का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस क्या हम इसमें अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं कनाडा के लिए?
कनाडा के लिए जैसे कि आपको पता है GIC है 10,000 कैनेडियन डॉलर, नियर अबाउट 6 लाख के आसपास। तो यस, आप अपना ट्यूशन फीस के अलावा लिविंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस भी आप इसमें कवर कर सकते हो। और वही डिपेंड है आपकी कंडीशन टू कंडीशन अप्लाई करता है, डिपेंड ऑन कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आप जब लोन रीपेमेंट करेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली, और आपकी फैमिली की ITR कितनी जाती है, कितना आप कोलेटरल सिक्योरिटी दिखा रहे हो, या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली ये आप अमाउंट कवर कर सकते हो। तो जनरली बात करते हैं जब हम एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ क्वेरीज जो है पेरेंट्स के माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में आती हैं कि जब हम एजुकेशन लोन अप्लाई करेंगे उसका प्रोसेस टाइम क्या है, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है आपका लोन कितनी जल्दी अप्रूव्ड होता है। सपोज आपके इनटेक में 2 या 3 महीने रह गए हैं और आप अब लोन अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि बैंक की भी अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो वो 15 से 20 दिन समहाउ समटाइम 1 मंथ भी लगा देते हैं। सो प्रोसेसिंग टाइम कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन की क्वेरी स्टूडेंट्स को पहले क्लियर करनी है बैंक से बिफोर अप्लाइंग टू द लोन। चाहे वो किसी बैंक से कर रहा है, प्राइवेट बैंक से, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक से कर रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर रहा है। तो ये क्वेरीज आपको पहले उनके फेस टू फेस आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है कि एजुकेशन लोन अप्लाई की प्रोसेस फीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, प्लस क्या इस एजुकेशन लोन में किसी तरह का उन्होंने इंश्योरेंस तो नहीं कवर कर रखा, और इसका इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, और इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है कब रीपेमेंट कब से स्टार्ट होगी, एंड प्री क्लोजर है। सपोज जैसे कि आपने एजुकेशन लोन ले लिया अभी, आप कितनी जल्दी इसको क्लोज कर सकते हैं, और अगर आप एजुकेशन लोन क्लोज करना चाहते हैं विद इन 2 और 3 मंथ और 1 ईयर, सो उसका कहीं कुछ हिडन चार्जेस तो नहीं है। क्लोजिंग ऑफ योर लोन अकाउंट के कुछ बैंक्स अपने चार्जेस रखते हैं और वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो नहीं बताते हैं। अगर आप अपना एजुकेशन लोन जल्दी आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर क्लोज करना चाहते हैं तो आप बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये जरूर क्लियर कीजिए कि जब आप ये लोन क्लोज करेंगे उसका कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई अदर प्रोसेसिंग फीस तो नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जब आप एजुकेशन लोन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपकी क्वेरीज एंड डाउट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब हम बात एजुकेशन लोन की कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट इन थाउजेंड, इट इज़ इन लैक्स। सो कहीं एजुकेशन लोन आप जितना ले रहे हो उसके ऊपर मेजर कहीं आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट या कोई इतने ज़्यादा हिडन चार्जेस तो नहीं बैंक ने लगा दिए, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका, जहाँ से भी आप, जैसे गवर्नमेंट बैंक से आप अप्लाई करते हो या क्वेरी करते हो, प्राइवेट से करते हो, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक प्राइवेट एडवांस है जैसे देता है, तो ये डिफरेंट इनके सबके अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन एंड फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर करनी है बिफोर अप्लाइंग ऑफ योर एजुकेशन लोन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी एजुकेशन लोन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।